दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, जैसा हमने आपसे कहा था, सीज फायर हो सकता है। लेबनान में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहला ऐलान बाइडेन ने किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐलान किया है कि आज से सीज फायर हो रहा है। वही नेतन्याहू, जी हाँ, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम आज सीज फायर कर रहे हैं। लेकिन आसपास के देशों को, यानी खासकर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सोचना चाहिए, वो आग से खेल रहा है। साथ ही हिजबुल्लाह को भी याद रखना चाहिए कि अगर उसने हथियार उठाया तो फिर ये सीज फायर खत्म होगा और हम हमला करेंगे, लड़ेंगे। और हम अपनी शर्तों पर सीज फायर कर रहे हैं। हमें खतरा लगेगा तो हम लेबनान में किसी भी इलाके पर कभी भी हमला कर सकेंगे। लेबनान में अब तक 3,823 लेबनीज बेगुनाह शहीद हुए हैं और 16,000 लोग बुरी तरह से घायल हैं। पूरा लेबनान लगभग तबाह हो चुका है और लेबनान को दोबारा बनने में काफी समय लगेगा। इजराइल की सबसे बड़ी हार ये है कि इजराइल के खुद सिर्फ और सिर्फ 26% लोग मानते हैं कि इजराइल जीता है, वरना 61% इजरायलियों का मानना ये है कि लेबनान यानी हिजबुल्लाह से इजराइल हार गया है। जैसा मैंने आपसे कहा था, सीज फायर से पहले इजराइल खतरनाक हमले लेबनान पर करता रहेगा। सीज फायर से कुछ घंटे पहले तक की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितने खतरनाक हमले इजराइल ने लेबनान पर किए हैं। मुलाजा फरमाइए। هناك حسون هناك وراها وهناك هي مطعم ورا مطعم الخليل. لك هي وحده طلع لك يلا كمامات هذه ضربات تحويط الخدير. بلش تطهر لهون. في ضربتين. هلا في ضربتين بعد. لا طيران هذا اللي ضربوا عند قلبي، اللي ورا عند قلبي. उधर हिजबुल्लाह भी कम नहीं पड़ा और न कमजोर पड़ा। ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी इजराइल के ऊपर, जिसे इजराइल ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम से मार तो गिराया, लेकिन मोटा पैसा खर्च हुआ। लेबनान में इजराइल का सीज फायर का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी वजह यही है कि इजराइल लेबनान से हिजबुल्लाह से जीत नहीं पा रहा था।
अब आप सोच सकते हैं कि इजराइल के अंदर जो हिजबुल्लाह की मिसाइलें गिरी हैं उससे 9,000 इजरायली बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है और 7,000 गाड़ियां तबाह हुई हैं। हमास मेरे दोस्तों एग्री है। हमास ने इस सीज फायर का वेलकम किया है। हमास ने कहा है कहीं तो हो तो रहा है, लेकिन जंगबंदी होनी जरूरी है क्योंकि आम लोग मारे जा रहे हैं। हजरात मोहतरम, वहां के दिन के सुबह 10 बजे से लेबनान के वक्त के मुताबिक 10 बजे से सीज फायर हो चुका है। बाइडन ने कहा है कि लेबनान के लोग जंग नहीं चाहते थे, ना अमेरिका लेबनान से जंग चाहता था। ये सीज फायर हो गया है, उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद शांति आएगी। हालांकि इजराइल की फोर्स लिथानी रिवर तक, यहाँ जहां हिजबुल्लाह का बेस मौजूद है और हिजबुल्लाह की मौजूदगी है, वहां तक इजराइल की फौज पहुंची हुई है। मेरे दोस्तों, डील के मुताबिक इजराइल और लेबनान दोनों को ही हमले का और डिफेंस का अधिकार है, लेकिन हिजबुल्लाह को नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह ऑफिशियल मिलिट्री नहीं है। हजरात मोहतरम, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अधिकार है हमले करने का वो लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री का इस डील में बोला गया है कि लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री अटैक कर सकती है, इजराइल को जवाब दे सकती है, ना कि हिजबुल्लाह। इस डील के मुताबिक 60 दिन के अंदर इजराइल के सैनिक लेबनान से बाहर निकलेंगे। यानी जो मैंने आपको कल बताया था वही सारी डील है, वही सारे एग्रीमेंट है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।